नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी और अफ्तार से मुताल्लिका मसाइल पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। सहरी खाना मुस्तहब अमल है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि सहरी खाया करो, इससे तुम्हें रोजे पर ताकत मिलती है। सवाल यह है कि क्या रोजा रखने के लिए सहरी खाना जरूरी है? अगर कोई सहरी न खाए तो क्या उसका रोजा नहीं होगा? रोजे की नीयत भी बतला दीजिए जिसको पढ़कर रोजा रख। तो मेरे भाई जवाब इसका ये है, रोजे के लिए सहरी खाना मुस्तहब है और बाइस बरकत है और इससे रोजे में कुव्वत रहती है। और सहरी खाकर ये दुआ पढ़नी चाहिए, वह बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान। लेकिन अगर किसी को ये दुआ याद न हो तब भी रोजे की दिल से नीयत कर लेना काफी है। अगर आपने सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक कुछ नहीं खाया पिया और 11 बजे यानी शरी निस्फ नहार से पहले रोजे की नीयत कर ली तो आपका रोजा सही है, कज़ा की जरूरत नहीं। दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहाँ बाज लोग सहरी में बहुत जल्दी करते हैं और इफ्तारी के वक्त देर से इफ्तार करते हैं, क्या उनका ये अमल सही है? तो भाई इसका जवाब ये है, सूरज गुरूब होने के बाद रोजा इफ्तार करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत खैर पर रहेगी जब तक सहरी खाने में ताखीर और सूरज गुरूब होने के बाद रोजा इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे। एक और हदीस में है, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। पहली रिवायत मुस्नद इमाम अहमद की थी, दूसरी सही बुखारी की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। एक और हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे अपने बंदों में वो लोग ज्यादा महबूब हैं जो इफ्तार में जल्दी करते हैं, तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ। एक और हदीस में है, दीन हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे क्योंकि यहूद व नसारा ताखीर करते हैं। अबू दाऊद, इब्न माजा और मिशकात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। मगर ये जरूरी है कि सूरज के गुरूब हो जाने का यकीन हो जाए तब रोजा खोलना चाहिए।